59 की है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मूली का टाइटल है राजयोगी अर्थात स्मृति स्वरूप। 3 स्वरूप, त्रि स्मृति स्वरूप बाबा कहते हैं। राइट, राजयोगी कैसे? अर्थात बाबा आज उसका राजयोगी हमें कहते हैं ना, हम राजयोगी है। राजा बनते अपनी कमी नहीं, पर बाबा आज रहस्य। राजयोगी का मतलब आज रहस्य भी है। रहस्य, राज का मतलब रहस्य भी होता है, राजा भी होता है। राइट, तो आज बाबा रहस्य बता रहे हैं कि बाप दादा आज तिलकधारी बच्चे को देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर राजयोगी अर्थात स्मृति भव का तिलक हमें याद रहता है कि हम कौन है। राइट, और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक। राइट, बाबा कहते हैं पहले स्मृति भाव का तिलक देते हैं और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक भी रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि राजयोगी तिलक और राज तिलक दोनों तिलक देख रहे हैं। तो हमें अभी अभी अपने आप को विजुलाइज करते रहना है कि मैं अपने आप को राजयोगी तिलक और राज तिलक, राजयोगी और राज तिलक बनने तिलक देख रहे हैं अपने आप पे। आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते रहो, देखते रहते हो। बाबा कहते हैं बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोग योगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा? बाबा विशेषता देखते हैं और फिर अंतर क्या होता है वो भी बताता है। इसी राजयोगी के मस्तक पर 3 बिंदुओं का तिलक है। बाबा हमेशा 3 बिंदु याद करना चाहते हैं। मैं आत्मा बिंदु हूँ, परमात्मा बिंदु है और ड्रामा बिंदु। ये तीनों स्मृति का तिलक वो बाबा कहते हैं हमें अमृत वेला से स्मृति में लाना है। तो ड्रामा का कोई भी सीन आएगा तो हम इसीलिए बात करें। अब आज ये बता रहे हैं कि किसी के मस्तक पर 2 बिंदुओं के तिलक है, किसी पे 1 बिंदी का तिलक है। वास्तव में तिलक का मतलब हमें किसी को पूरा दिन याद, 1 बिंदु तो मैं आत्मा हूँ वो याद रहता है, किसी को मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान वो याद रहता है, किसी को मैं आत्मा हूँ परमा में ड्रामा के। राइट, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे पार्ट बजा रही है, ड्रामा के सीन चला उसमें मैं पार्ट बजाने आई ऊपर से। अभी ये मेरा पार्ट चल रहा है ड्रामा का, हर सीन कल्याणकारी, वो उसको स्मृति रहती है। वास्तव में नॉलेजफुल बात द्वारा विशेष 3 स्मृतियों का 3 बिंदुओं के रूप में तिलक दिया हुआ है। 3 स्मृतियों का 3 बिंदी के रूप में तिलक दिया हुआ है। उस 3 स्मृतियों का त्रिशूल के रूप में यादगार बना है। देखो बाबा त्रिशूल का जो बाहर त्रिशूल दिखाते हैं, तो त्रिशूल का यादगार क्या है? 3 बिंदु, 3 स्मृतियों का। ये 3 स्मृतियां है, एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा की नॉलेज की स्मृति। 3 स्मृतियां रखने। इस विशेष 3 स्मृतियों से सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है उसी में। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां, उसका बीज भी बताते हैं, 2 पत्ते भी बाबा बता रहे हैं। वृक्ष का पहला बीज, जैसे वृक्ष का पहला बीज होता है ना, उस बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते। हमेशा निमित्तात्मा कहती है बीज है, बीज में से 2 पत्ते निकलते, ब्रह्मा सरस्वती को हमेशा बताते हैं। राइट, लेकिन बाबा यहाँ पे कहते हैं बीज है तो वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज, बाप की स्मृति, बाप की स्मृति है बीज। राइट, फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृति, आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। बाबा ने बताया पहली स्मृति है राइट बीज द्वारा, तो पहली स्मृति नॉलेज के, तो हमारी पहली स्मृति क्या है? बाप की स्मृति। बीज क्या है? बाप की स्मृति। फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां है, आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। उसमें बता आत्मा की सारी नॉलेज को 84 जन्म आत्मा लेती है, तो उसकी सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। राइट, जो ड्रामा फिरता रहता है उसका भी स्पष्ट नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भाव के वरदानी बन जाते हैं। इन 3 स्मृतियों के आधार पर मायाजित जगतजित बन जाते हैं।
तीनों स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है। इसीलिए राजयोगी तिलक तीन स्मृतियों का अर्थात तीन बिंदी के रूप में हर एक के मस्तक पर चमकता है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा ना। त्रिशूल हमने देखा हुआ है, 3 पॉइंट्स होते हैं, राइट? तो बाबा कहते अगर एक भाग खत्म हो जाए तो वो शस्त्र या सही अर्थ सहित शस्त्र नहीं रहेगा। तो बाबा कहते तो यहाँ पे भी ऐसा है कि तीनों स्मृति, एक भी स्मृति कम नहीं, एक तिलक भी कम नहीं है, एक बिंदी भी कम नहीं होनी चाहिए हमारी। संपूर्ण विजय की निशानी है तीन बिंदी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। लेकिन होता क्या है, एक ही समय पर तीनों स्मृति साथ साथ और स्पष्ट रहे, इसमें अंतर हो जाता है, चेक करना है, राइट? बाबा क्या करे कहते कभी एक स्मृति रह जाती, कभी दो, कभी तीन। इसलिए सुना है कि कोई दो बिंदी के तिलकधारी देखे, कोई एक बिंदी के तिलकधारी। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देखे जो निरंतर तीन स्मृति के तिलकधारी भी है। अमिट तिलकधारी जिसे मिटा नहीं सकता, राइट? अमिट तिलकधारी भी है, अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता, राइट? तो वो चीज कोई विस्मृति नहीं दिला सकता। तो हमें हाँ वही अमिट तिलकधारी बनना है। जो स्मृति स्वरूप हो जाते तो अमिट तिलकधारी बन जाते। स्मृति में रहता है अमिट तिलकधारी बन जाते, नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है ना। अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। स्मृति हो जाती तो मिट जाता है, स्मृति आती है तो लग जाता है। लेकिन संगम योगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। अविनाशी तिलक तो हमें स्मृति में हमेशा रहना चाहिए। माया अविनाशी को विनाश बना न सके उसका, क्योंकि माया है वो आ नहीं सकती। माया क्या है, हमारी कमी कमजोरी, हमारी थॉट्स, राइट? तो हमारे वे संकल्प। तो बाबा यही कहते हैं कि माया अविनाशी को विनाश बना न सके। रोज अमृत वेले इस स्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारा दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। अभी 2 दिन पहले ही अमृत वेला की बुक से 3 बिंदु का तिलक बाबा ने लगवाया था, अभी क्या 2 दिन पहले ही, राइट? तो बाबा ये कहते हैं तीन स्मृति स्वरूप अर्थात सर्वसमर्थ स्वरूप, ये समर्थ का तिलक है, राइट? समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते, समर्थ के आगे व्यर्थ समाप्त हो जाता है। माया माया के 5 रूप 5 दास्यों के रूप में हो जाएंगे। माया के जो 5 रूप है, 5 विकारों की बात कर रहे, वो हमारे वो दास्या के रूप में हो जाएंगे, राइट? तो वो कहते हैं माया के हम कर्मेंद्रियों के भी कम उसके ऊपर विजय पाते हैं तो परिवर्तन रूप दिखाई देगा, विकारों को परिवर्तित रूप, राइट? तो बाबा भी काम का बता रहे, काम विकार शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। काम का जो विकार है वो कामना की जगह शुभ कामना हो जाएगी। हर एक आत्मा को परमात्मा का परिचय मिल जाए, यथार्थ वैसे परिचय मिल जाए। तो बाबा बताते हैं ना कि अगर जो जो उनको जानते हैं और याद करते हैं ही ज्ञान है, और जो उनके प्रोफेशन को जानते ही नहीं है और याद करते हैं तो वो भक्ति है, राइट? तो बाबा ये कहते काम विकास शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा, राइट? दुश्मन की बजाय दोस्त बन जाएगा। कैसे चेंज करने शुभ कामना करते नहीं। फिर क्रोध के बारे में, क्रोधाग्नि के रूप में भी जो ईश्वर संपत्ति को जला रहा है ना, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश या रूहानी खुमार के रूप में बेहोश को होश देना। रूहानी जोश के हर आत्मा को मुझे बाबा का परिचय देना ही देना। एक ज्ञान रत्नों का हम दान करते हैं ना, तो बाबा के तब को रूहानी जोश और रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश देने वाले हमारे जो अज्ञान रूपी अंधेरे में उसको ज्ञान दिलाते हैं, हम ज्ञान देते हैं।
तो बेहोश होता है, उसको होश में लाते हैं, तो होश दिलाने वाले बन जाएंगे। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगी। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होता है। हमने जो भी शस्त्र लेते हैं, चाहे कोई भी, तो वो हमारी सेवा के लिए, शस्त्रधारी जिसने धारण किया है शस्त्र, उसकी सेवा के लिए वो शस्त्र लिया हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाए तो सहन शक्ति हमारी सेवा करेगी, राइट। वो हमारा शस्त्र है, तो हमारी वो प्रोटेक्शन करेगा, तो वही चीज कर, तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होता है। यही क्रोध अग्नि योगा अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। क्रोध अग्नि को योग अग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। देखो बाबा का अ, कितना डीप में बाबा समझे कि क्रोध अग्नि को वो योग अग्नि बन जाएगी, और उसके योग अग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, तो आपको नहीं जलाएगी लेकिन हमारे पापों को, कारो विकर्म जो होते हैं ना, वो उसको हम जलाते हैं ना, बाबा की याद से, योग से, जो आज बाबा ने योग के लिए पूरी मुरली चलाई है। तो बाबा कहते हैं लेकिन पापों को जलाएगी। इसी प्रकार फिर लोभ, अब तीसरा बताए, पहले काम बताए शुभ कामना, फिर क्रोध को बताए योग अग्नि, राइट। जैसे कि हमारा शस्त्र बन जाए सहन शक्ति, अभी बता रहे लोभ। इसी प्रकार लोभ विकार दृष्टि रूप की अनासक वृत्ति के स्वरूप में उपराम स्थिति के स्वरूप में बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर से रिपीट, इसी प्रकार लोभ विकारी दृष्टि के रूप की अनासक वृत्ति के स्वरूप में उपराम, विकार दृष्टि के रूप से, राइट, विकार दृष्टि रूप की अनासक वृत्ति, हम अभी दृष्टि बन जाएंगे लोभ की जगह, राइट। और अनासक वृत्ति के रूप में हमें कुछ नहीं चाहिए। लोभ में होता है, इच्छा होती है, हमें चाहिए 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 ना, लोभ होता है मुझे इससे भी मिले, इससे भी मिले, इससे भी मिले, राइट। लेकिन अनासक वृत्ति आपकी हो जाएगी क्योंकि आप विकार के ट्रस्टी हो जाएंगे, राइट। तो वही है ना, क्योंकि जो विकार है उसके हम ट्रस्टी हो जाएंगे कि हमारा है ही नहीं, राइट। तो अनासक वृत्ति के स्वरूप में उपराम स्थिति में स्वरूप में बेहद की वैराग्य पे उपराम हो जाएंगे, किसी से कुछ नहीं चाहिए, राइट। उससे कुछ चाहिए नहीं तो उपराम स्थिति हो जाएगी, तो उसी में बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित, अगर उपराम स्थिति हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बेहद का वैराग्य हो जाएगा, तो लोभ खत्म हो जाएगा। सदा चाहिए चाहिए के बदले, याद बाबा ने बताया, इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। लोभ खत्म हो जाएगा, किसी चाहिए चाहिए की जगह बदले इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। लोग को चाहिए नहीं कहेंगे लेकिन जाइए कहेंगे। बाबा देखो, चाहिए नहीं लेकिन जाइए कहेंगे, जाओ, राइट। तो बाबा बोलते लोग को चाहिए नहीं कहेंगे लेकिन जाइए कहेंगे। लेना है नहीं, देना है, ये परिवर्तन हो जाएगा। हमें सभी को देना है देना है देना है, ध्यान रखना, सभी को देना है देना है देना है। यही लोग अनासक वृत्ति का व देने वाला दाता के स्वरूप में, स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, राइट। तो अभी अनासक वृत्ति का व देने वाला दाता के स्वरूप की स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार मोह, मोह हमारे जो होता है वो विकार वार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा, राइट। तो मोह को बाबा ने बताया है, विकार, वो मोह का विकार वार करने की वजह स्नेह के स्वरूप में, स्नेह किससे है, बाबा से। मोह हम कहाँ पे रखते माताएं, बच्चों में, तो वही कह रहे कि वो ट्रांसफर होके वो उसको हम बच्चा बना देंगे शिव बाबा को, राइट। तो स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा, क्योंकि राइट बाबा की याद हम रहेंगे कि राइट बाबा से सारे संबंध है हमारे, और वही वो साथी भी हमारा बन जाएगा। स्नेह याद और सेवा में, स्नेह है याद और सेवा में, परमात्मा की याद और सेवा में, तो सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार, अहंकार भी विकार है,
वो देह अभिमान से परिवर्तित हो स्व अभिमानी बनेगा, राइट? स्व अभिमानी बना देगा, स्व का अभिमान बन जाएगा। देह देह का अभिमान की देही बन जाएंगे ना हम, तो स्व अभिमान। बाबा हमें स्वमान देते हैं, राइट? इतने सारे, तो बाबा कहते हैं वो परिवर्तन हो जाएगा, देह अभिमान से परिवर्तित हो स्व अभिमान बने। स्व अभिमानी बाबा वो क्लियर भी कर, स्व अभिमानी क्या? वो चढ़ती कला का साधन है। देह अभिमानी गिरती कला का साधन। देह अभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। देह अभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इसी प्रकार ये विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी, ये विकार अर्थात विकराल विकराल बड़ा से बड़ा रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। इन 3 स्मृतियों के आधार पर पांचों का परिवर्तन कर सकते, राइट? काम के रूप में आए शुभ भावना बन जाए, तब मायाजीत जगतजीत का टाइटल मिलेगा। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है ना। तो जो राजा होगा वो साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहला जाएगा। मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहला जाएगा। वैसे भी नियम है कि जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखता है। देखो बाबा और क्लियर करते हैं, जो जिस पर विजय प्राप्त करता है दुनिया में, और उसको जिस पे भी विजय प्राप्त किया उसको बंदी बनाकर रखता है, अर्थात गुलाम बनाकर रखते हैं। आप भी इन 5 विकारों के ऊपर विजयी बनते हो। 5 विकारों के ऊपर जब हम विजय बन देते, आप इनको बंद लाइक बंदी नहीं बनाओ, लेकिन बिंदी बना है, राइट? बाबा कहते हमें लोगों की तरह बंदी नहीं बनाना है, लेकिन हमें बिंदी बनाना है। बिंदी बनाएंगे तो फिर अंदर, राइट? क्योंकि बाबा कहते हैं हमें बिंदी बनाना है, बंदी नहीं बनाओ। क्यों? लेकिन अगर जो बंदी बनाएंगे ना, आप इनको बंदी नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? अगर बंदी बनाएंगे तो वो अंदर उछलता रहेगा ना, कि बंदी अगर जेल में होता तो उछलता रहता है कुछ ना कुछ परा। तो बाबा कहते हैं आप उसको बंदी नहीं बनाओ, राइट? बाबा मना कर रहा है कि आप उसको बंदी नहीं बनाओ, क्योंकि बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे। लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, राइट? आप उसे परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, तो सदा आपको आपको सलाम करते रहेंगे। उसको सहयोगी बना दो। सारे पांचों विकार को शुभकामना के रूप में बताना है, बताए, राइट? हमें तो बाबा ने बताया कि योग अग्नि, तो हमें सभी को परिवर्तित कर सहयोगी बना देना है। तो वो सहयोगी स्वरूप बना दो, तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करो, ये फिर सुनाएंगे। बाबा कहते हैं फिर सुना, आगे बताएंगे। ऐसे राजयोगी तिलकधारी, भविष्य राज तिलकधारी, सदा मस्तक पर 3 स्मृति स्वरूप में समर्थ रहने वाले, माया को भी श्रेष्ठ शक्ति के रूप में सहयोगी बनाने वाले, ऐसे मायाजीत जगतजीत कहलाने वाले, सर्व शक्तियों को शस्त्र बनाने वाले, सदा शस्त्रधारी श्रेष्ठ आत्माओं को भावदाता का याद, प्यार एंड नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया बाबा। बाबा भी कहते एक ही समय में मन वचन कर्म से सेवा करने वाले ही बेहद के सेवाधारी। एक ही समय में मन वचन और अंदर बाहर, बाबा कहते हैं जो संकल्प किया वही वचन में, वही मुंह से निकले और वही कर्म में आना चाहिए। तीनों में समानता होनी चाहिए। बाबा कहते हैं सेवा करने वाले हैं बेहद के सेवाधारी है। टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स अर्थात बाप समान निरंतर सेवाधारी, हर संकल्प और बोल द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त। विशेष सेवा है एक ही समय तीनों प्रकार की इकट्ठी सेवा। विशेष सेवा एक ही समय पर तीनों प्रकार की एक इकट्ठी सेवा, मन वचन और कर्म से। वाचा के साथ साथ मनसा की भी सेवा,
साथ में हो और कर्मणा अर्थात संपर्क संघ के आधार पर ही रंग लगाने की सेवा। बोल द्वारा भी सेवा और संकल्प द्वारा भी सेवा। संपर्क संघ से संघ के आधार पर भी रंग लगाने की सेवा, बोल द्वारा और संकल्प द्वारा भी सेवा। तो वर्तमान समय एक सेवा अलग अलग करने का समय नहीं है। बेहद की सेवा की रफ्तार एक ही समय तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी हो, इसको कहा जाए। तीनों प्रकार की सेवा जब इकट्ठी होती तो उसको बेहद की सेवा की रफ्तार, उसकी स्पीड कहा जाए। तेज तेज रफ्तार से बेहद की तीव्र गति वाली सेवा ना, क्योंकि रफ्तार अभी तेज करने के समय नहीं है। तो तीव्र गति से बेहद के सेवाधारी बनो। सिर्फ अपना हद का स्थान नहीं, लेकिन जैसे बाप एक स्थान पर रहते भी बेहद की सेवा करते हैं, ऐसे निमित्त मात्र एक स्थान है, लेकिन अपने को बेहद के सेवा के निमित्त समझ विश्व की आत्माएं सदा इमज रूप में रहे, तब विश्व कल्याणकारी कहलाए जाएंगे। मैं बेहद की पूरे विश्व की सेवा करनी, हम विश्व के कल्याण के अर्थ है, राइट। परमात्मा है, पूरा विश्व का कल्याण उसके मददगार। हम विश्व के कल्याण तो हर एक आत्मा को, बाबा ने कहा था बेहद की सेवा के लिए समझ विश्व की आत्माएं सदा इमज रूप में रहे। तो सदा हमें याद रहे कि मैं सारे हम कहते हैं ना, पूरे विश्व के गोल में बैठ के सारे आत्माओं को का सेवा करते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी कहला जाएंगे, नहीं तो देश कल्याणकारी व सेंटर कल्याणकारी हो जाएंगे। तो पूरे विश्व के हमारे आसपास सेंटर में जितनी आत्मा उसकी सिर्फ मनसा सेवा नहीं करनी, घर में जितनी आत्मा उसकी सिर्फ मनसा सेवा, हमें पूरे विश्व के हर एक आत्मा, और जिसको अगर किसी आत्मा का स्पेशल जरूरत है तो उसको एक्स्ट्रा करनी है, राइट। बाबा ये कह रहे हैं ये जब हर एक इतना इतना, राइट, क्योंकि बाबा कहते हैं देश कल्याणकारी या सेंटर कल्याणकारी हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं बनना है। जब हर एक इतना इतना बेहद के विश्व कल्याणकारी बनेंगे तब विश्व की आत्माएं अपने अधिकार को प्राप्त कर सकेगी, क्योंकि उसका अधिकार है ना। तो राइट, हर बाबा की खजाने का, बाबा की जो वर्षे का, वो उसका भी अधिकार है, लेकिन वो भूल गए हैं। तो हमें इतनी सेवा करके उसको राजयोग करा के सेवा के उसके अधिकार को प्राप्त कराना है, और उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी उसका अधिकार है, उसको दिलाना है, राइट। नहीं तो थोड़े समय में कैसे पहुंचेंगे, दो चार तो नहीं है, सारी विश्व है, बाबा कह रहे। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को संगठित रूप में बेहद की सेवा का रूप इमर्ज होना चाहिए। जैसे अपने स्थान का ख्याल रहता है ना, प्लान बनाते प्रैक्टिकल में लाते हो, उन्नति का ही ख्याल चलता है, ऐसे बेहद की सर्व आत्माओं के प्रति सदा उन्नति का संकल्प इमर्ज रूप में हो, तब परिवर्तन होगा। विश्व कल्याणकारी के ऊपर कितना कार्य है, राइट। विश्व कल्याणकारी के ऊपर हमारा कार्य क्या है। सपनों में भी फ्री नहीं हो सकते, बाबा कहते सपनों में भी सेवा ही दिखाई दे, इसको कहा जाता है फुल बिजी, राइट। सपनों में भी आपको बाबा का सेवा, क्योंकि सारे दिन का आधा सपना होता है। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उनका सपना भी सेवा के अर्थ हो, क्योंकि हम अपने सपनों से चेक कर सकते हैं हमारी स्थिति। तो बाबा कहते हैं सारे दिन का आधार भी होता है सपना, उसका सपना भी सेवा के अर्थ होगा। सपना में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई दे सकते हैं, राइट। बाबा के सपने में भी वो टच कराएगा ना, तो सेवा के प्लान, नई नई बातें दिखाई दे सकती। तो इतना बिजी रहते हो, व्यर्थ संकल्प से तो मुक्त होना, राइट। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प से तो मुक्त होना है, लेकिन जितना बिजी होगे उतना अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों को भी व्यर्थ से बचा सकते। जितना हम बिजी रहेंगे ना, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो भी तो वही है। और हम अपने आप को भी और औरों को भी व्यर्थ से बचा सके। हर समय चेकिंग करो, हो कि समर्थ है या व्यर्थ है। तो बाबा आज हमें दे रहे, आज पूरे दिन का हमारा अभी ये होमवर्क है कि पूरे दिन में चेक करना है, हम आज अभी समर्थ है कि व्यर्थ है, हमारे संकल्प समर्थ है या व्यर्थ है। अगर जरा भी व्यर्थ का अनुभव हो तो उसे तुरंत ही परिवर्तन करो। निमित्त बने हुए को देख औरों में भी समर्थ के संकल्प स्वतः ही बढ़ते जाएंगे, समझा। बेहद के विश्व की आत्माएं सदैव इमर्ज होनी चाहिए। जब आप लोग अभी इमर्ज करो तो उन आत्माओं को भी संकल्प उत्पन्न हो कि
हम भी अपना भविष्य बनाएं। हमें उसको जागृत कर, स्मृति में उसको इमर्ज करना है, सकाश देनी है। तो उनके संकल्प भी वही उत्पन्न होंगे कि हम भी अपना भविष्य बनाए, राइट। और भविष्य कौन सा है? हमें वही कि देवी देवता बने, राइट। तो वही आपके संकल्प से उनका संकल्प इमर्ज होगा। इतनी पावर है हमारे साथ कि परमात्मा हमारे साथ है। विश्व कल्याणकारी का अर्थ ही है विश्व के आधार मूर्त। जरा भी अलबेलापन विश्व को अलबेला बना देगा। इतना अटेंशन रहे, बाबा ने कहा इतना अटेंशन रहे, राइट। हमें अटेंशन, हमें ध्यान रखना है। दिल्ली वाले में भी कोई नई बातें, राइट, कोई नई बातें करो। कॉन्फ्रेंस तो बहुत पुरानी बात हो गई, अभी नवी इन्वेंशन निकालो। कम खर्च वाला मशीन, खर्चा भी कम हो, रिजल्ट अच्छे निकले। अब देखेंगे यूपी ऐसी इन्वेंशन निकालता है या दिल्ली। अगर खर्चा ज्यादा और रिजल्ट कम होते तो आने वाले स्टूडेंट दिल सकस्त हो जाते हैं। अभी देखो, अभी उनको भी उत्साह में लाने के लिए कम खर्चा और अच्छी रिजल्ट निकालो, जिसमें बिजी भी सब हो जाए, खर्चा भी कम है, तन और मन बिजी हो जाए, धन कम लगेगा। बाबा की इतना डिटेल में हमें सिखाते हैं, राइट। क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा ही हमें ये सिखा सकता है। तो धन कम लगे और तन मन बिजी हो जाए, पार्टी हो जाए। स्वस्थिति से सर्व परिस्थितियों पर विजय। हमारी स्थिति से ही हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सदा सदा स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति के ऊपर विजयी रहते हो। संगम युग पर सभी विजयी रतन हो। तो विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय। ये देह भी पर है, स्व नहीं है। ये हमारा देह भी हमारा नहीं है, राइट। वो स्व स्व आत्मा है, पर है, स्व नहीं है। तो देह के भान में आना है, ये भी स्वस्थिति नहीं है। तो चेक करो सारे दिन में स्वस्थिति कितना समय रहती है, क्योंकि स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराएगा। आत्मा का धर्म जो है ना, शांति का, सुख का, तो वही है। तो बाबा कहते हैं स्व क्या कहते, स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराएगा। और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव जरूर कराएंगे। जो कांटे के रूप में होता है, वो बाबा ने आज कहा ना, वही बाबा आज क्लियर करते हैं। तो जो सदा स्वस्थिति में होगा वह सदा सुख का अनुभव करेगा। जो खुद को आत्मा समझेगा तो वो दूसरे को भी आत्मा ही देखेगा और आत्मा ही समझेगा, राइट। तो बाबा ये कहते, तो सदा सुख का अनुभव होता है कि दुख की लहर आती है। संकल्प में भी अगर दुख की लहर आए तो सिद्ध है स्वस्थिति से स्वधर्म से नीचे आ गए। अगर संकल्प में भी हमें दुख की लहर आती है, उसका मतलब पक्का है कि हम अपने स्वधर्म से नीचे आ गए या स्वस्थिति से नीचे आ गए। जब नया जन्म हो गया, सुखदाता के बच्चे बन गए, सुख के सागर के बच्चे सदा सुख में संपन्न हो गए ना। सुखदाता के बच्चे हैं तो सुख सागर के बच्चे तो हमेशा सुख में रहेंगे ना, बाबा कहते हैं, राइट। तो आप सभी मास्टर सागर हो तो संपन्न स्थिति का अनुभव होता है। समय के प्रमाण स्व का पुरुषार्थ। समय तेज भाग रहा है या स्वयं भी हाई जंप दे रहे हो, समय की रफ्तार के अनुसार सब हाई जंप के बिना पहुंच नहीं सकते। तो हमें सभी को हाई जंप देने को, पहुंच नहीं। अभी दौड़न का समय गया, हाई जंप लगाओ। अभी तो बाबा उड़ने का बता रहा है, राइट। उस समय 79 में बता रहे थे, 79 में हाई जंप का था। पुरुषार्थ में तीर व शब्द ऐड करो, याद में रहते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद के साथ साथ सहज योगी, निरंतर योगी हो। याद में तो रहते हैं परमात्मा के, इसके साथ निरंतर योगी और साथ साथ सहज योगी। इजीली योग रहता है बाबा के साथ निरंतर। अगर ये नहीं तो याद भी अधूरी रहेगी। विश्व सेवा और स्व की सेवा दोनों को बैलेंस रखने से सफलता होगी। अगर स्व सेवा को छोड़ विश्व सेवा में लग जाते हैं या विश्व सेवा भूल स्व सेवा ही करते हैं तो सफलता मिल नहीं सकती। बाबा कहते दोनों सेवाएं साथ साथ चाहिए, मनसा और वाचा। दोनों सेवा इकट्ठी होगी तो मेहनत से बच जाएंगे। जब भी कोई सेवा अर्थ जाते हो तो पहले चेक करो कि स्व स्थिति में स्थित होकर जा रहे हैं। जब भी कोई सेवा अर्थ या कुछ भी किसी की सेवा करे तो बाबा कहते हमें चेक करना है कि हम स्वस्थिति में स्थित होकर जा रहे हैं।
हलचल में तो नहीं जा रहे हैं, हमारी स्थिति ही ऊपर नीचे है, तो हम नहीं कर सकते सेवा। अगर स्वयं हलचल में होंगे, तो सुनाने वाले भी एकाग्र नहीं होते, अनुभव नहीं करते। अगर बाबा कहते हैं किसी का माइक्रोफोन अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो बाबा कहे जब भी कोई सेवा जाते हो तो पहले चेक करो कि स्वस्थिति में स्थित होकर जा रहे हैं, या हलचल में तो नहीं जा रहे हैं। अगर स्वयं हलचल में होंगे तो सुनने वाले भी एकाग्र नहीं होते। हमारी स्थिति ऊपर नीचे होगी तो सामने वाले पर वो स्थिर नहीं लगेगा, अनुभव वो नहीं कर सकते। राइट। ज्ञान के सर्व राज्यों को जानने वाले कभी नाराज नहीं हो सकते। राइट। ज्ञान के जो सर्व राज जानते हैं, रहस्य जानते हैं, वो कभी नाराज नहीं होते कोई भी ड्रामा के सीन से, कभी ना। ज्ञान के सर्व राज्यों को जानने वाली राजयुक्त आत्माएं हो ना, रहस्य को जानने वाली, अपने पुरुषार्थ के अनुसार बाप के द्वारा अनेक ज्ञान के राज्यों को जानते हुए उसे में रमन करते हुए आगे बढ़ो। तो सदा राजयुक्त, सदा योग युक्त, सदा स्नेह युक्त ऐसे हो। ज्ञान के सर्व राज्यों को जानने वाले स्वयं से राजी रहते हैं, औरों को भी राजी करने के, क्योंकि हर रहस्य को बाबा ने बता दिया ज्ञान का। बाबा के ज्ञान से हम, बाबा ने हर राज बताया, तो उससे वो खुद भी राजी रहता है अपने पाठ बजाने में, और हर एक को भी राजी करने का अभ्यास होता है, अभ्यासी रहता है। तो सदा राजयुक्त अथवा राजी करने वाले कभी भी नाराज नहीं हो सकते। ऐसे सर्व राज्यों को जानने वाले बाप के प्रिय है, समीप है। बाबा सदगुरु की कृपा से माला माल स्थिति, जैसे भक्ति मार्ग में गुरु कृपा गाई हुई है, तो ज्ञान मार्ग में सदगुरु की कृपा है। पढ़ाई, सदगुरु की कृपा कौन सी है? पढ़ाई। पढ़ाई की कृपा से सदगुरु माला माल बना देते हैं। जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो गई, वह सदा मुक्त और जीवन मुक्त बन गया। पढ़ाई से ही मुक्ति और जीवन, तो बाबा कहते जिसके ऊपर एक कृपा हो गई ना, वो सदा मुक्त और जीवन मुक्त बन गया। सही है। तो यही थी आज की मूल्य। तो बाबा ने हमें अपने विकार के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करनी है, राइट, कैसे परिवर्तन करना है, वो बाबा ने बता दिया। और हमें 3 बिंदु का बता दिया। खुद का हमें पता, स्व का नॉलेज, परमात्मा का नॉलेज, ड्रामा के रहस्य का नॉलेज हमें होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। राइट। तो वो बाबा ने आज बता दिया। फिर बाबा ने ये भी बताया कि परमात्मा बीज है वृक्ष का ना, और जो 2 पत्ते निकलते हैं, अगर परमात्मा बीज का अगर हमें नॉलेज है, तो जो खुद का नॉलेज, राइट, आत्मा का नॉलेज हमें अच्छे से पता होगा, क्योंकि पूरे चक्र का हमें पता होगा ना अच्छे से, और स्पष्ट होगा नॉलेज हमें ड्रामा का। वो बाबा ने आज बता दिया। तो सारे विकारों को हमें परिवर्तन करना है, उसको हमें सहयोगी बनाना है, बंदी नहीं बनाना है। बाबा कहते जिस पे विजय प्राप्त करते उसको बंदी बना। बाबा ने कहा विजय प्राप्त, बंदी नहीं बना, बंदी बनाएंगे तो अंदर उछल करेगा ना, उसको बंदी नहीं, उसको सहयोगी बनाना है कि हमारे कार्य में वो हमें सहयोगी बन जाए। कामना को बाबा ने बताया शुभ कामना करनी है, राइट, हर एक के आत्मा के बारे में। क्रोधी को तो वो बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है। फिर इच्छा मात्रम अविद्या होनी, हमें लेना कुछ नहीं है, देना है, देना है, देना है, देना है। राइट। मुंह को भी बाबा ने बताया कि स्नेह में परिवर्तन करो, याद और सेवा का हमें स्नेह, वो बैलेंस रखने का हमें, और स्व का परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन करना, स्व का कल्याण के साथ विश्व का कल्याण, दोनों का बैलेंस रखना है। तो हर चीज का बाबा ने बैलेंस भी बताया है, और हमें कैसे सेवा, त्रिशूल का भी बताया ना, 3 में अगर एक बिंदु का अगर कम है, स्मृति नहीं रहती, स्मृति का तिलक हमें सुबह अमृत वेला से रखना है, तो पूरे दिन में वो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। सही है। और किसी आत्मा कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। शांति।